दुनिया के अलग अलग हिस्सों में शतरंज की बाजी खेली जा रही है और हर देश अपने हिसाब से शह और मात की बाजी खेल रहा है। शी जिनपिंग उन लोगों में से हैं जो शतरंज की हर बाजी में शामिल हैं लेकिन दिखते नहीं हैं। ये मिडिल ईस्ट में भी हैं, ये भाई साहब यूक्रेन में भी हैं, ये हिंद महासागर में भी हैं और साउथ चाइना सी में तो जो इनका जी करता है वो करते हैं। साउथ चाइना सी में इन्होंने शतरंज के सारे नियम ही बदल दिए। लेकिन दुनिया के कुछ देशों ने यह तय किया है कि शी जिनपिंग को यानी चीन को उसके हिसाब का चेस नहीं खेलने दिया जाएगा। चेस के नियम है और चेस जिस नियम से खेला जाता है उसी नियम से उसको खेलना पड़ेगा। और उसमें अब भारत शामिल हुआ है, भारत के साथ जापान भी है, अमेरिका है और साथ में ऑस्ट्रेलिया। यानी कि मैं बात कर रहा हूं क्वाड की। क्वाड आपने सुना होगा एक, और क्वाड के भुलावे में बिल्कुल मत रहिएगा। चीन जो कहता है ये एक मिलिट्री अलायंस है, जी हां ये बिल्कुल एक मिलिट्री अलायंस है जो केवल इसलिए बनाया गया है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। और कहां पर? साउथ चाइना सी में, क्योंकि दुनिया के कुछ हिस्से जो समुद्री मार्ग में शामिल हैं उनमें उन समुद्रों में जो बादशाहत या दादागिरी करता है जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत है वो है चीन की। और चीन वहां के आस पड़ोस के जितने छोटे मोटे देश हैं, फिलीपींस हो, सिंगापुर हो, इस तरह के देशों को, ताइवान हो, इन देशों को चीन परेशान करता है। उनकी मैरीटाइम सिक्योरिटी खतरे में है और इसीलिए भारत जैसे देश क्वाड का हिस्सा बने हैं, क्योंकि दुनिया के जितने भी समुद्री मार्ग हैं वो सबके हैं, उन पर सबका अधिकार है। जो भी समुद्री धन है या फिर खनिज है उन पर सबका अधिकार है। इसलिए मैरीटाइम सिक्योरिटी दुनिया की जरूरत है और उस पर कुछ देश साथ आए हैं। साउथ चाइना सी में पिछले कुछ समय में बेहद बवाल चल रहा है। बवाल इसीलिए चल रहा है क्योंकि शी जिनपिंग अमेरिका को कहां परेशान कर रहे हैं? अमेरिका को परेशान कर रहे हैं यूक्रेन में। यूक्रेन में क्यों? रशिया को सपोर्ट करके। और अमेरिका को ही और पश्चिमी देशों को शी जिनपिंग फिर परेशान कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में। किसको समर्थन देकर? ईरान को ये पीछे से समर्थन देकर वहां परेशान कर रहे हैं। तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जब शी जिनपिंग ने अमेरिका को उलझाया हुआ है, बाकी देशों को उलझाया हुआ है, तो शी जिनपिंग को उलझाने की कोशिश हो रही है। कहां पर? साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी में कौन? वो भी छोटा सा देश है, फिलीपींस। फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मिलकर वहां पर एक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। युद्धाभ्यास भी किस बात का? साउथ चाइना सी में बहुत ही हलचल है। हलचल इसीलिए है क्योंकि एक छोटा सा देश है फिलीपींस, लेकिन छोटे होने से कुछ नहीं होता भाई, स्वाभिमान होना चाहिए। लड़ाई अगर किसी को जबरदस्ती किसी को ऊपर थोपी जाएगी तो दुनिया में कोई किसी का अब नौकर नहीं है, कहीं कोई जमींदारी प्रथा नहीं चल रही है। सी में जो है, मतलब साउथ चाइना सी के हिस्से में चीन दादागिरी ही करता है, जमींदारी दिखाता है। और इन देशों ने जो मैरीटाइम के लिए जो अपने एक अलायंस किया है उसमें जो युद्धाभ्यास चल रहा है, उसमें युद्धाभ्यास क्या हुआ जानते हैं? दुश्मन के जो समुद्री जहाज हैं उसको कैसे डुबाया जाए, उनको कैसे उन पर हमला करके उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। और उस पर चीन काफी नाराज हो गया है कि भाई ये जो है बकायदा जो है ये सांकेतिक हमला कर रहे हैं चीन के ऊपर, क्योंकि चीन ये मानता है साउथ चाइना सी का हिस्सा जो है वो पूरा का पूरा केवल उसी का है। और अगले हिस्से में जब आप आएंगे तो आपको यह भी पढ़ने को मिलेगा कि साउथ चाइना सी में भारत ने भी थोड़ा सा बैलेंस किया है। बैलेंस इस लिहाज से कि जब भी आप इंडियन ओशन की बात करते हैं, हिंद महासागर की बात करते हैं, आपको थोड़े दिनों पर खबर ऐसी मिलती होगी कि भारतीय नेवी के सामने चीन चैलेंज कर रहा, मतलब चाइनीज नेवी लगातार इंडियन ओशन में इंडियन नेवी को चैलेंज कर रही है। तो भाई जब इंडियन ओशन जो हमारा हिस्सा है, जो हमारा जल मार्ग है, जो जहां से हमारी जल सीमा शुरू होती है, अगर उस हिस्से में चीन हमको चैलेंज कर रहा है तो चीन को सबक कहां सिखाएंगे? साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी में इसीलिए भारत ने अपने 3 डिस्ट्रॉयर भेजे हैं और उन डिस्ट्रॉयर साउथ चाइना सी के हिस्से में चले गए हैं। यह पता तब लगा जब हमारे डिस्ट्रॉयर सिंगापुर तक चले गए। अब दुनिया के अखबारों ने इस बात को बेहद आक्रामक तरीके से छापा है कि भाई भारत ने कितनी हिम्मत कर ली कि साउथ चाइना सी तक जाकर चीन को चैलेंज करने की बात हो रही है। वो हो इसीलिए रही है कि आपको पता होगा कि जब गलवान घाटी में जो गलवान क्लैश भारत और चीन के बीच हुआ था, उसके बाद भी भारत ने मलक्का स्ट्रेट पर पूरी की पूरी इंडियन नेवी तैनात कर दी गई थी। आपको मलक्का स्ट्रेट भी दिखाएंगे, उसका महत्व भी समझिएगा। साउथ चाइना सी, चाइना एंड फिलीपींस टेंशन हीटिंग अप। ये हीटिंग अप इसीलिए भी हो रहा है, साउथ चाइना सी के हिस्से में ही भारत ने जो ब्रह्मोस भेजे हैं वो ब्रह्मोस फिलीपींस ने वहां तैनात कर दिए। किसके खिलाफ? चीनी सेना के खिलाफ, चीनी नेवी के खिलाफ। इसके अलावा यह भी है कि लगातार वहां फोर्सेस जो हैं इस बात की तैयारी कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि लगातार इस बात की तैयारी है कि अगर किसी युद्ध की स्थिति में चीनी सेना पर हमला करना हो, चीनी वॉरशिप्स पर हमला करना हो, तो उनको किस तरह से डिस्ट्रॉय किए जाएं, ये दुनिया भर के अखबार लिख रहे हैं। फिलीपींस ने अभी हाल में चीन के एक डिप्लोमेट को बुलाया
और यह कहा कि भाई साहब जो साउथ चाइना सी में आप लोग दादागिरी कर रहे हो, इस लिहाज से वहां जो चीनी डिप्लोमेट थे उनको फिलीपींस ने अपने देश से भी निकाल दिया गया। तो यह एक इंटरनेशनल इशू बनता जा रहा है और यह बात बेहद जरूरी है समझना कि साउथ चाइना सी को लेकर चीन इतना एग्रेसिव क्यों है। चीन इतना एग्रेसिव इसीलिए होता है क्योंकि यहां बेहद ज्यादा प्राकृतिक गैस और खनिज है। मैंने आपको पहले भी बताया, ऐसा माना जाता है वहां बेहद प्रचुर मात्रा में खनिज स्थित हैं और चीन उसी खनिज के लालच में आसपास के देशों को परेशान करता है। पश्चिमी प्रशांत महासागर का जो हिस्सा है उसी को दक्षिण चीन सागर कहते हैं और एक तरफ वियतनाम, एक तरफ चीन, फिलीपींस, ब्रुनोई जैसे देश हैं। इसके अलावा ताइवान भी साउथ चाइना सी के हिस्से में ही आता है। जबकि हमारा मानना यह है कि जो भी समुद्री इलाके हैं, जो भी समुद्री मार्ग हैं, वो सबके हैं, उन पर सबका अधिकार होना चाहिए, किसी एक देश का आधिपत्य नहीं होना चाहिए। इसीलिए भारत हमेशा स्वतंत्र समुद्र की मांग करता रहा है। इसके अलावा आप देखिएगा कि किन किन आइलैंड्स को लेकर साउथ चाइना में विवाद है, वो देखिएगा चीन, ब्रुनोई, वियतनाम और फिलीपींस। ये सब कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जिन पर ये चारों पांचों देश दावा करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे द्वीप हैं जहां चीन और जापान के बीच भी साउथ चाइना सी में बेहद वो है। आप ये समझिए कि साउथ चाइना सी ये रहा और ये रहा इंडियन ओशन और ये रहा चीन। चीन यहां से निकल करके यहां इंडियन ओशन में इंडियन नेवी को चैलेंज कर रहा है। भारतीय नेवी को लगातार चैलेंज करने की कोशिश है। क्यों? क्योंकि यहां ग्वादर पोर्ट से इसका सीपेक जा रहा है यहां तक, जिनजियांग तक। उसको लगता है कि वो यहीं से अपना व्यापार चला लेगा, लेकिन सीपेक उसका फेल हो गया है। सीपेक फेल हो गया तो इनको यहीं से तेल जो लाते हैं वो यहीं से लाना पड़ता है और यहां स्ट्रेट ऑफ मलक्का है मलेशिया और सिंगापुर के बीच, और फिर यहां से जाकर साउथ चाइना सी और फिर यहां तक आते हैं। इंडियन नेवी ने जब गलवान क्लैश हुआ था, ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, आप ध्यान से देखिएगा, छोटा सा हिस्सा है, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इसी जगह पर इंडियन नेवी ने ब्लॉक कर दिया था। अब यह जगह अगर चोक हो गया तो चीन का सारा व्यापार बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चीन इसी मार्ग का जो है विकल्प इस जगह को बनाना चाहता है, ग्वादर को, कि यहीं पर अपना पोर्ट बना लेगा और यहां से बाई रोड ये शिनजियांग तक चला जाएगा। ऐसे अभी चीन को पूरी दुनिया से ऐसे घूम के आना पड़ता है और इंडियन नेवी बीच में पड़ती है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का का रूट अगर इंडियन नेवी ब्लॉक कर दे, चीन खत्म हो जाएगा, चीन की आर्थिक नाकेबंदी हो जाएगी और चीन इस बात को बेहद अच्छे तरीके से समझता है। अभी क्या किया है इंडियन नेवी ने, एक सिंपल बात आप समझ लीजिए, भारतीय नेवी ने अपने 3 डिस्ट्रॉयर यहां सिंगापुर में भेज दिए। अब अगर यहां 3 डिस्ट्रॉयर होंगे, मतलब कि यहां ही से इंडियन नेवी पूरे साउथ चाइना सी की निगरानी कर सकती है। इसके अलावा यहां वियतनाम में भी भारत के डिस्ट्रॉयर तैनात हैं। चीन लगातार दुनिया से बोल रहा है कि भाई भारतीय नेवी यहां क्या कर रही है, वियतनाम में या सिंगापुर में। दुनिया कोई सुनने को तैयार नहीं, इसीलिए सुनने को तैयार नहीं है कि भाई आप दुनिया में घूम घूम के यहां से लेकर के यहां इंडियन ओशन और आगे अरेबियन सी तक दादागिरी कीजिएगा तो भारत बगल में साउथ चाइना सी तक तो जा ही सकता, यह पुराना भारत नहीं है। और शी जिनपिंग इसीलिए आजकल बेहद परेशान चल रहे हैं क्योंकि इनको इन्हीं के समुद्री इलाके में एक साथ कई सारे देश हैं जो चैलेंज करने लगे। अभी तक इनको फिलीपींस जैसे छोटे देश, जापान, इन सब से, ताइवान से चैलेंज मिल रहा था, लेकिन अब अमेरिका और भारत जैसे देश भी साउथ चाइना सी में चीन को उसकी औकात बताने लगे हैं।